जिससे कि राजा मदन सेन चंद किरण के फोटो को देखा, उस पर मोहित हो गए और बाबा जी का भेष बना लिया, राजपाट रानी को सौंप दिया कि मैं चंद किरण को ब्याह करके लाऊंगा वरना वापस नहीं आऊंगा। पहुंचे चंद किरण के महल को तलाश किया पर चंद किरण का महल नहीं पाया, तो गांव से बाहर बाबा जी ने चिता बना ली और जिंदा जाकर के चिता में जलने के लिए बैठ गया। एक बुढ़िया आ रही थी, सिर पर उपड़े रखे हुए थे, बाबा जी को चिता में बैठे देखा, कहने लगी रे बाबा तेरे घर ना परिवार, खाने की चिंता ना कमाने की, तू क्यों मरना चाह रहा है? तो बाबा जी कहने लगता है कि दोनों में से एक काम कर, मेरे दिल का दर्द भुला दे, या तो चंद किरण का महल बता या मेरी आग चिता में ला दे, या तो चंद किरण के महल का पता बता दे, नहीं तो आग लगा करके चली जा। बुढ़िया ने सोचा अगर चंद किरण का महल बताऊं तो चंद किरण मरवा देगी, और अगर महल ना बताऊं तो ये बाबा जी जल करके मर जाएगा, पाप मुझ पे भी चढ़ेगा। कहने लगी कि बाबा तू मेरे पीछे पीछे आ जा, जहां एक उपड़ा गिरा दूं समझ लेना वही चंद किरण का महल है। बुढ़िया आगे आगे चल दी, बाबा जी के भेष में झोली डंडा ठाए राजा मदन सेन पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर एक चौराहे के पास में बुढ़िया ने अपनी हेल से एक उपड़ा गिरा दिया। राजा मदन सेन समझ गए यहीं आसपास में चंद किरण का महल है, बस वहीं पे चिमटा गाड़ दिया, धुआं लगा दिया, धुएं में सामग्री खेई, धुएं का धुआं निकला और चंद किरण के महल में गया। तो चंद किरण ने बांदी को भेजा कि बांदी जाकर के देख, किसी बाबा जी ने आकर के गलत जगह धुआं लगा दिया, इसको सम्मान से हटा करके। बांदी पहुंची, बांदी और मदन सेन के बीच में क्या सवाल जवाब होते हैं, आइए। दादाजी ये रागनी अब शब्द कोई नहीं है, मनोरंजन है इस रागनी के माध्यम से। आइए थोड़ी देर के लिए मैं बाबा जी के रोल में हूं, किस तरह से राजा मदन सेन क्या कहता है इस रागनी में सुनेंगे। कैसे? हाँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। मुझे तो ऐसा लगे जैसे तुझे कुछ दौरा पड़ गया हो। हाँ, क्या दिक्कत बनी? बहुत बड़ी दिक्कत बनी। क्या दिक्कत है? पहले खड़ा हो। ना 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 यहीं बता दे बैठे बैठे। पहले खड़ा हो। धूना लगा रखा है, तुझे नजर आना चाहिए। अरे पहले खड़ा हो। पहले ये बता कौन है, कहां से आई है, पहले अपना इंट्रोडक्शन करा। तुझे दिखता नहीं? मैं हूँ लड़की। लड़की है तो यहाँ क्यों फड़की? तुझे फड़काऊंगी अब थोड़ी देर में, रुक। अपना परिचय दे पहले, कहां से आई? ये धूना उठा यहाँ से। मेरी बात सुन ले, धूना उठने वाला नहीं है। क्यों? धूना जब उठेगा जब चंद किरण के साथ में 7 फेरे हो जाएंगे। ओ देख लो कालिया है, चंद किरण के साथ फेरे करेगा यू। काले है तो क्या हुआ? अरे अब तो तेरे अंदर दिल भी नहीं है, दिल भी टूट गया तेरा। तुझे क्या पता, दिल तो मेरा अभी जुड़ा हुआ है, शादी के 7 फेरों में जब बंधन में बंधूंगा। तेरी सूरत पे तो 12 बज रहे हैं, चंद किरण से ब्याह करेगा। शकल को छोड़ तू अकल को देख। मेरी ये धुआं उठा यहाँ से। धुआं नहीं उठेगा यहाँ से। ये हमारी रानी चंद किरण की आंखों में इसका धुआं लगता है। आंखों का धुआं लग रहा है तो शुद्धिकरण हो जाएगा चंद किरण का भी और तेरा भी। उठाएगा नहीं, क्योंकि ये सामग्री का और शुद्ध देसी घी का धुआं है, तेरी सारी बीमारियों को काट देगा। हम पहले ही नहीं रोग है। ना ना ना, अभी कुछ रोग है तेरे अंदर। महाराज इस पर 5 आहुति लगवाई दो। हाँ, कुछ अभी चरम रोग की भी बात है। मेरी रानी चंद किरण का आदेश है कि जिसने भी धुआं लगाया हुआ है उसके धुने को उसको यहाँ से उतार के फेंक दो। चंद किरण की बांधी मुझे लग रही है। हाँ, लेकिन मेरी बात सुन ले, जाकर के एक बार उनसे कहे कि नीचे महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं। ओ महाराज,
तुझसे तो मिलना भी पसंद नहीं करेगी रानी चंद मेरे किरण। साथ में तो 7 फेरे लेगी, तू एक बार जाके कह तो सही। सपने हैं तेरे, टूट जाएंगे सपने। ना 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 ना, मेरी बात सुन ले। सुना तो अपनी बात। मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ तुझसे, तू जाकर के चंद किरण से कह तो सही एक बार। नहीं कहूंगी। अच्छा, जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर सुन। ऑर्डर सुना सुन। और मेरा भी सुन फिर। सुना। और सुन ले मेरी बात। हेरे धूने ने हटा ले रे बाबा, ना हाँ ना यू क्या तेरे मिर्गी उठी क्या? अभी तुझे मालूम ही क्या है। 1.5 फेरे में उल्टा हटिया है। हाँ, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो फिल्म बाकी है। अभी दिखाऊंगी तेरी फिल्म, रुक। हाँ। हेरे धूने ने हटा ले रे बाबा, अच्छा क्या? यो ऑर्डर राज कुमारी का। राजकुमारी का ये ऑर्डर सुन के चली आई, अगर धूना नहीं हटाया ना। पर अब राजकुमार का भी सुन ले। सुना राजकुमार। अरे पटिया रहन दे, तुझे यहाँ पड़े रहना है, ये धोना बंद कर और तू रो मत, तू यहाँ खूब पड़ा रहे। पटिया ही रहने दे, मैं खड़ा ठीक नहीं हूँ। हाँ, ले महाराज महाराज ठंडा ही जूस प्यारा हो पीजिए, जूस दादा भी ताकत आ जाएगी। ले ये दादा 100 भी मेरे दादा भी भी न्यू कह रहा ठंडा ही पी तो। नहीं जेबीर जी, ये मेरे भी 100 रुपए ले तू। मेरी बात सुन ले। मेरी बात तो सुन, बादाम खा लिए ताकत आ जाएगी थोड़ी सी। अभी तुझे पता क्या है, 40 गिरी डेली खा रहा हूँ मैं, 1 नंबर के बादाम चल रहे हैं। और ले अरे पटिया रहन दे के ले रहा मैं, मारा इश्क बीमारी का। ओ बड़ा रहन दे के ले रहा मैं, मारा इश्क बीमारी का। मेरे धूने ने हटा ले रे बाबा, ऑर्डर राजकुमारी का। ओ बड़ा रहन दे के ले रहा मैं, मारा इश्क बीमारी का। बड़ा रहन दे के ले रहा मैं, मारा इश्क बीमारी का। तू वैसे अपने आप को साधु कहता है, लेकिन तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के महल के सामने धूना नहीं लगाते। ये महल मेरे लिए परमात्मा का द्वार है। ओहो, हाँ हाँ, तुझे ही मिलेगा परमात्मा। मेरे लिए यही है जो कुछ भी। सुन ले। सुना दे। मेरे महल के सामने महल के सामने धूना ला दिया, ऊत तने के अकल नहीं। यो धूना जब तक नहाई उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। न्यू है मोहब्बत में मरना चाहवे, न्यू है मोहब्बत में मरना चाहवे, मेरा ना सरदारी का। बेशक मारती है पहले, हाँ बेशक मारती है पहले दे करता खोल कटारी का। बड़ा रहन दे के ले रहा मैं, मारा इश्क बीमारी का।
बिल्कुल नहीं। तेरे धोने के धुएं ने जीना भारी कर दिया हमारा। अच्छा क्या दिक्कत बनी? सांस नहीं लेने देता धुआं। सांस नहीं, कई जगह और भी प्रॉब्लम हो रही होगी। आंखों में भी लगता है। आंखों में भी लग रहा होगा। हाँ। और सांस लेने में परेशानी है। लेकिन ये जहाँ तक भी जाएगा वहां तक बिल्कुल फ्रेश कर देगा शरीर को। सुन ले मेरी बात। हाँ। तेरे धोने के तेरे धोने के धुएं ने बाबा जीना भारी कर दिया। जिसका हरण जिसका हरण हो कहरण हो कहरण 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 पता चल गया। कहरण पता चल गया। जिस कारण तेरे कोई बीमारी है। जिस कारण अभी तक देखी कहो बीमारी। जिस कारण ढूंढ हलाया वा स्वाद नहीं इब तक जिस कारण ढूंढ हलाया वा स्वाद नहीं इब तक चाख्या। मने लगे तू भी आशिक उस मने लगे तू भी आशिक उस चंद किरण महतारी का। बहुरा बनना चाहूं सू ओहो बहुरा बनना चाहूं सू उस खिलती केसर क्यारी का। बड़ा रहन दे के लेरा में आया इस बीमारी का। ऐसा पहला आशिक देखा है जो साधु होके आशिकी करता है। मेरी बात सुन ले हाँ। भाई दादाजी इसने कहा है कि ऐसा पहला आशिक देखा है जो साधु होकर के आशिकी की बात करता है। हाँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तू भी तो कई प्रचार बता रही थी। आसाराम रामपाल बहुत से नाम तेने भी बताए थे। नाम बताए थे लेकिन उनकी जगह जाना चाहता है क्या तू? हाँ लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि ये भारतवर्ष जो है सनातन धर्म के अंदर इसकी पहचान इस संसार के अंदर होती है तो सादगी से और साधुत्व से होती है। इस भारत के अंदर ऐसे ऐसे साधु भी हुए हैं जैसे महर्षि दधीची, दयानंद सरस्वती और एक से एक बड़े महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस देश के नाम को इस संसार के अंदर जनाया है। लोगों मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूं उन साधुओं को जिन्होंने अपने इस देश को इस संसार की बुलंदियों तक पहुंचाया था। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और संत समाज हमारे बीच में कुछ ऐसा भी है, हर 5 उंगली एक सार नहीं हुआ करती हाथ के अंदर, लेकिन साथियों कुछ खराब भी तत्व हुआ करते हैं जैसे संत रामपाल और आसाराम जिन्होंने तो अपने देश का नाम रोशन किया था। लेकिन तू क्या करेगा? ये समय बदल गया है। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। चंदा न बदला सूरज न बदला, चंदा न बदला सूरज न बदला, बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। पहला आशिक पहला तेरे में तो करंट सा दौड़ा है। हाँ, अभी करंट तो अभी तो यूं कह रही घोटेन में कुछ भी ना हो। गोटन में तो कुछ भी ना, अभी तू ऊपर से ही पट गया बस यही तो बात है, ऊपर ऊपर कोई सौदा मजबूत होना चाहिए और क्या। पहला आशिक तो पहला आशिक साधु से नाते साधु हर गुण गाया करे। वही उसका रहम बांधी जिसमें मन बस जाया करे, वही उसका राम हो बांधी जिसमें मन बस जाया करे। बड़ा कैद में रोवे बाबा, बड़ा कैद में रोवे बाबा, हो रासा जिंदगी सा
बार बड़ा निशाना, राजा एक बार बड़ा निशाना रिपांगी उनमें नाकी कतारी का प्यार है देख के ले रहा मैं मारा इस बीमारी का। देख, जो मेरी रानी ने हुक्म मुझे दिया था मैंने तुझे सुना दिया। अच्छा, अब तेरी मर्जी है कि धूना हटाना है या नहीं। मैं चली। हुक्म की तामील करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है, हाँ। लेकिन साधु तो जब तक नहीं उठेगा यहाँ से, जब तक 7 फेरे नहीं देगा। ओहो, शादी करने के बाद सुन ले मेरी बात। हाँ? चंद किरण का हाय हाय चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे ते सुना दिया। ओ मर के उठा, मर के। मर जा, अच्छा, मर जा। मरवाने बहुत राजी हो रही। एक तो तू और एक ये, तुम दोनों धरती पे बोझ ही हो। मर जाओ जल्दी। तुझे क्या पता था सुबह से ही पानी पिलाने में लग रहा यो है, भी तेरे जैसे ही आशिक है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ताऊ सुबह पानी पिला रहा है। तुझे पता है कि सुबह से कितना काम किया है इसने? यो और भी मेहनत करे, तुझे नहीं पता, हमें पता है। अच्छा, हाँ। तुझे बहुत फर्क हो रही है आजकल बड़े देख, बूढ़े देख, के बारे में। देख कितना राजी हो रहा है। हाँ यू आज नहीं देखा, यो बहुत पुराना है। हाँ, दोनों जोड़ी भी एकदम साथ में बैठी है। दूसरे के भी ताऊ के चौखट विंडो मुंह के उपड़े ही पड़े हैं। तेरे भी पड़ेगी कई दिन। एक जोड़ी है दोनों की, देख ले कितना प्यार प्रेम है। भाई कबूल रसगुल्ले वाले, एक बार खड़े हो जाओ भाई साहब। अब के तो भाई साहब एक बार खड़े हो जाओ, जोरदार ताली हो जाए भाई कबूल भाई के लिए, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जैसे भाई साहब रसगुल्ले बनाते हैं ऐसे ही उनका रंग ढंग भी है, बिल्कुल लाल है, रसगुल्ले हैं बिल्कुल। एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए उन्होंने फिर दिए हैं। पहले भी बहुत सारा पुरस्कार दिया। हाँ, और सुबह ही 8 बजते ही उन्होंने रसगुल्ले खवा दिए थे कलाकारों को। जो बच गए वो घर गए, और जो भी यहाँ मौजूद है उनको दोबारा खिलाएंगे। दीपा जी, हाँ जी, आपके भी वेटिंग में रखे हैं रसगुल्ले। मैं तो खा लूंगी, तू ही खा लिए सफेद रसगुल्ले, थोड़ा बोरा हो जाएगा। अच्छा, सुन ले। चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे ते सुना दिया। ओ मर के उठे, मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। मर के